हालचाल, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2 की भाई। नमस्कार, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट 2 की, जो कि सर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो एसएससी एमटीएस वालों भाई साहब, आप PYQ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट यहाँ पे आज मैं बात करूँगा 2 की। और पहला वाला आपने देखना है इसी चैनल पर, आपको पता है कि मॉक टेस्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका कंटेंट बनाया है, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड है ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिले, ठीक है। कहने आपको जो मैं वहाँ पे आपको ऑप्शन करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑप्शन पे आपको नोट करना है कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। इस चैनल पे आपका क्या है, वो कैप प्लस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस आपका एरर्स, सब कुछ जो एग्जाम में आ गया वो मैं यहाँ पे डाल चुका। तो फटाफट से आपने एक बार चेक करना है और चीज़ें आपने प्रैक्टिस में लानी है, ठीक है। लास्ट टाइम पे आपकी प्रैक्टिस ही डिसाइड करेगी भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना ज़बरदस्त करेगी उतना काम बहुत बेहतरीन सा होगा। और साथ में द 5 मिनट शो भी है, जो 5 मिनट आपने क्या करना है। 13 क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर एरर है भाई, ठीक है। तो चेक करना है, एरर भी मैंने आपके लिए बेस्ट कंटेंट डाल रखा। तो आज का जो मॉक टेस्ट है बहुत बेस्ट कंटेंट वाला है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन देखेंगे आपने पेन कॉपी में नोट करना भाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा बेटा, देखना। सेवरल विजिटर्स आर एक्सेप्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड भाई, ठीक है। अब दिक्कत है, आप इसमें और एरर देखोगे तो एरर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में पिन करना भाई, ठीक है। क्योंकि आज मैं मॉक टेस्ट ना आपके एक बार कमेंट यहाँ पे देखेंगे क्या कौन कौन से भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे सेवरल, ठीक है, विजिटर्स आर एक्सेप्टेड, तो पहले वाले पार्ट में कोई गलती नहीं भाई, ठीक है। एक्सेप्टेड टू विजिट भाई, एक्सेप्टेड टू विजिट ट्रेड फेयर दिस वीकेंड, ठीक है। जो बहुत विजिटर थे वो क्या एक्सेप्ट करते थे, विजिट किस लिए, क्योंकि 2+V1 यानी इन्फिनिटी बार है। तो यहाँ पे क्या ट्रेड फेयर जाने के लिए इस हफ्ते को काफ़ी का एक्सेप्टेड था भाई, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो कहानी, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे आप तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर ये 9 एरर का क्वेश्चन है, इसमें 9 एरर ही ढूंढ के दिखाऊंगा मैं, है ना। तो आप कहीं पर भी अपना क्या लाओगे, गैस करोगे सर यहाँ पे एरर है। एक्चुअल में जो इसका आंसर है वो सर क्या है, 9 एरर है। तो पहला क्वेश्चन मैंने गूगली फेंका है ताकि आपको एग्जाम में पता चले, क्योंकि आपका मिथ होता है कि आप 9 एरर का एग्जाम क्वेश्चन लगाते हो और वहाँ पे 9 एरर ढूंढने की कोशिश करते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकल सेंटेंस सही हुआ, तो इसका आंसर 9 एरर है, ठीक है। तो चेक करना है, ऐसे क्वेश्चन से भी बचना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे सर, यहाँ पर नेक्स्ट वन पे आओगे बेटा। Our professor taught us that one should respect the religions of the others as much as own भाई, ठीक है। हमारे प्रोफेसर ने बताया या पढ़ाया था, ठीक है, कि हमें अपने रिलीजियस की रिस्पेक्ट करनी जैसे कि और करते हुए, ओन भाई, ठीक है, जैसे कि हम अपनी करते ओन। अब सुनो भाई, अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की तरफ लूँ, इसका एरर से हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे जो वन शुड है, सब्जेक्ट यहाँ पे वन है, वन शुड के साथ, वन के साथ आपका पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा, वंस आएगा बेटा, ठीक है। सभी को पता है, ठीक है, वंस आएगा, वंस, ठीक है भाई। तो वन के साथ वंस आएगा, तो ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे वन था और यहाँ पे ओन था, तो ओन नहीं आएगा, ओन तो यहाँ पर पॉसेसिव हमें प्रोनाउन चाहिए। वन का पॉसेसिव प्रोनाउन तो बेटा क्या होता है, वंस होता है। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे आपको कहते हो आपके वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स बोलते हो, तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे एरर कहाँ था, इस सी वाले पार्ट में था भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी लिखते चलोगे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पे, थर्ड जो है, ठीक है। तो थर्ड की कहानी देखो बेटा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स भाई, ठीक है। तो माई एडवाइस इज नेवर डाउनलोड, ठीक है, एनी प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट, यू नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इफ़ आएगा, सिंस आएगा, येट आएगा, अनलेस आएगा भाई, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं, अगर हम कहानी को सीखे तो इफ़ तो दिखाता सर आपका कंडीशन, इफ़ दिखाता कंडीशन, तो इस सेंटेंस में तो कंडीशन कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू नो एग्जैक्टली, उसने बोला माई एडवाइस नेवर है मेरी जो, और वैसे भी क्या है, नेवर, ये किस में आ रहा है भाई आपका, ये सीधा आ रहा है आपका प्रेजेंट डेफिनेट में भाई, नेवर, ठीक है। ये हैबिट बता रहा है, तो याद रखना जो नेवर है क्लोजर नेगेटिव से होगा, तो नेगेटिव यहाँ पर अनलेस है, ठीक है। सिंस टेन दिखाता तो इसको हटाना है, येट मीन्स फिर भी, तो ठीक है। ऑल दो के साथ येट का पेयर ऑल देने, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आपका, ये बेटा सी हुआ, सॉरी डी, अनलेस, अनलेस, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा अनलेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उनकी जो बात करेंगे हम, फोर्थ पे आएंगे सर। फोर्थ देखेंगे एक बार, वी आर गेटिंग बेटर, ठीक है, वी आर गेटिंग बेटर बीइंग, ठीक है, वैरायटी, ठीक है, कॉन्शियस एंड सुपर मार्केट्स मस्ट डिस्प्ले द वैरायटी एंड पॉइंट द सेल भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पे बैटर के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पे आपको फिट करना है, क्या एट आएगा, क्या ऑफ आएगा, कि इन आएगा, कि ऑन आएगा भाई, ठीक है। अब बैटर एट या बैटर ऑफ, ठीक है, बैटर ऑन तो हो नहीं सकता, बैटर, ठीक है, किसी चीज़ में बैटर होना है, बैटर एट यानी, ठीक है। इसका मतलब क्या सर, बहुत अच्छा, बेहतरीन सा अच्छा होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका एट होगा, इसका आंसर क्या होगा, एट होगा, ठीक है। तो बैटर एट होगा भाई। नेक्स्ट वन पे हम जब चलेंगे फिफ्थ में भाई, फिफ्थ देखेंगे सर यहाँ पर, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो हमें सही यहाँ पर क्या दिखाना है, स्पेलिंग वाला वर्ड दिखाना है, ठीक है। मिज़ेंथ्रोपी, तो मिज़ेंथ्रोपी मतलब सब क्या होता है आपका, वन हु हेट्स ऑफ मैनकाइंड भाई, ठीक है। तो पता ही है। अब हम बात करते हैं सर स्पेलिंग पे, स्पेलिंग की जो कहानी है देखो बेटा, ठीक है। मिज़ेंथ्रोपी की स्पेलिंग सही कौन सी, MISNTH, मिज़ेंथ्रोपी भाई, ठीक है। MES, तो ये सर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जब आएंगे हमें 6 पे, 6 चेक करोगे भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बताना भाई,
तो भाई सिनोनिम्स बताओगे बेटा, ठीक है। पेंसाइव मीन्स क्या होता है भाई, पहले तो पेंसाइव का मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब सर आपका क्या, विचार करना भाई, ठीक है। विचार या विचार मुक्त होना, विचार करना, किसी में कंसंट्रेट करना भाई, कंसंट्रेट करना, विचार करना, ठीक है। अब हम आते हैं सर ऑप्शन पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर पहले हम बात है, ट्रेजिक मीन्स होता है सर आपका सैड, ट्रेजिक होता है आपका सैड, ठीक है। आपका स्पीड मीन्स आपका ये घमंडी हुआ, स्पीडफुल मीन्स होता है बोल्ड, घमंडी, एरोगेंस, हॉक्टोनेस, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब सर आपका क्या, सेल्फ, ठीक है। यानी कि आपका सेल्फ से मतलब जो खुद से मतलब क्या सेल्फिश होता है। तो विचार करना यानी कि आपका इसका जो आंसर होगा सर आपका एक ही आंसर होगा, सी इज़ द राइट आंसर भाई, सी क्या होगा, राइट आंसर है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव भाई, रिफ्लेक्टिव भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर सेवंथ भाई, सेवंथ की जो बात करेंगे सर यहाँ पे, तो ये भी सिनोनिम्स बताना है। तो क्या, विंडिकेटिव भाई, विंडिकेटिव का मतलब होता है सर आपका, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और सारे नोट करोगे भाई। विंडिकेटिव में सर आपका होता है बोल्ड भाई, क्या होता है, बोल्ड, घमंडी, ठीक है भाई, क्या होता है, घमंडी। अब हम बात करें वॉचफुल, क्या देखना, ठीक है। और यहाँ पे फोर्सफुल सर ताकत, हेल्प से, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ठीक है, रेवेंसफुल भाई, ठीक है। सिनोनिम्स होता है तो इसका, ठीक है, रेवेंसफुल भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट उनकी बात करें सर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स भाई, एंटोनिम्स देखना है, ठीक है। तो एक्सेप्ट तो पता ही है, इसका तुम कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, तुरंत मुझे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। इसे एक्सेप्ट का एंटोनिम्स बताना है तो इसको क्या करोगे भाई, कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, ठीक है। और 8 का कमेंट करना है, 8 का कौन सा क्वेश्चन भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें नाइन्थ जो है, ये भी इसका एंटोनिम्स बताना है, ध्यान देना, एंटोनिम्स बताना अब, ठीक है। एफिनिटी भाई, एफिनिटी का मतलब सर आपका क्या होता है, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट किसी को, ठीक है। अट्रैक्ट बोलो या ऑलर बोलो या एंटाइज बोलो या सैड्स बोलो भाई, ठीक है। अब अट्रैक्ट करने का अपोजिट ढूंढने में हमें क्या करना है, एंटोनिम्स। तो भाई प्रीफरेंस तो होता है सर किसी को प्राथमिकता देना, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है भाई। और हम बात करने वाले यहाँ पर, ठीक है, एम्पैथी सर किसी सहानुभूति जमाना, अट्रैक्शन तो आपको पता है तो इसका आंसर तो मिल गया आपको, अट्रैक्शन। तो एवर्जन मीन्स होता है आपका क्या, घृणा, ठीक है, घृणा करना भाई, ठीक है। अच्छा हमें क्या ढूंढना था, हमें सिनोनिम्स नहीं, हमें एंटोनिम्स ढूंढना था, सॉरी, ठीक है। तो एवर्जन इसका क्या, ठीक है, राइट आंसर, घृणा से मतलब हुआ, ठीक है भाई। एफिनिटी तो सर आपका क्या, अट्रैक्शन तो घृणा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका, ए आंसर हुआ। अट्रैक्शन और अगर मैं बात करूँ अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन और एफिनिटी सिनोनिम्स हुए, ठीक है। हमसे एंटोनिम्स पूछा था भाई। नेक्स्ट उनकी बात 10, समथिंग विच इज़, ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। समथिंग विच इज़ फिट टू ईटन, जो खाने में फिट हो सके कहते हैं, उसे कहते हैं सर आपका इडिबल, इडिबल दैट मीन द सही आंसर राइट भाई। डिलीशियस होता है सर, ठीक है, स्वादिष्ट। अनप्लेटेबल होता है सर क्या, मतलब क्या, डल यानी कि निरस, फीका खाना, ठीक है। टेस्टी तो पता है, यानी टेस्टी, डिलीशियस एक ही सिनोनिम्स भाई, ठीक है। कंप्लीट है, तो नोट करोगे भाई, कंटेंट देख लो एक बारी में कि कैसे करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात है 11th देख लो, समथिंग विच इज कैन नॉट, ये भी क्या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भाई। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके क्या कहेंगे, ठीक है। तो एलिजिबल तो होगा नहीं, बहुत अच्छी एलिजिबल, ठीक है। इनफेलिबल होता है सर आपका गलती से, जिससे गलती, ठीक है। इन एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो एक ही आंसर है सर आपका इनकॉम्प्रहेंसिबल भाई, ठीक है, जिसे ना समझा जा सके ना, जिसे पढ़ा जा सके भाई, ठीक है। आपका चैप्टर भी आता है इंग्लिश में, कॉम्प्रहेंसिबल भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, ईडियम्स में आएंगे भाई, ईडियम्स पे। ईडियम्स की जो कहानी है, ईडियम्स है बेटा आपका ब्रेक अ लेंस विद भाई, ठीक है। ब्रेन्स अ लेंस विद का मतलब होता है सर आपका क्या, अब यहाँ पे ऑप्शन है, टू अपेयर सडनली, अचानक से दिखा जाए, ठीक है। टू अगेंस्ट, टू आर्ग्यू अगेंस्ट, किसी के खिलाफ आर्ग्यू, टू ब्रस्ट आउट या टू ब्रेक प्रॉमिस भाई। तो भाई ब्रेक द लेंस विद मीन्स होता है सर किसी के खिलाफ खड़ा होना भाई, आर्ग्यू बनाना भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 4th पे, क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ यानी कि वुल्फ का चिल्लाना, इसका मतलब क्या होगा, देखो क्या, टू कंडेम ना, दूसरा कोई क्षमा मांगना, प्रेज होता है सर आपका क्या, तारीफ करना, राइज फॉल्स अलार्म, क्लैमर होता है शांत होना, क्लैमर शांत होना। अब हमें बता, टू क्राई वुल्फ मतलब किसी वुल्फ का क्या करना भाई, किसी वुल्फ का क्या करना, चिल्लाना, ठीक है, क्राई वुल्फ में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा आपका, टू राइज अ फॉल्स अलार्म, ठीक है, किसी गलत समय पे अलार्म बजाना भाई, ठीक है। टू यानी कि उसे काम को करना, टू राइज अ फॉल्स अलार्म भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे सर आप 14 पे। 14 से आपका पैसिव वॉइस है, बेहतरीन से पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो पैसिव वॉइस की जो कहानी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। मैंने पैसिव वॉइस में मैंने बता रहा किसका क्या चेंज होता है। अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, पैसिव क्या बोल रहा है, ठीक है, एक्टिव, ही इज़ क्लिकिंग गुड पिक्चर्स विद हिज न्यू कैमरा भाई। अगर मैं बात करूँगा सर, आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ही क्या सब्जेक्ट है, बोलो सर हाँ। कैमरा क्या सर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो कैमरा, ठीक है भाई, तो कैमरा और ये सब्जेक्ट और हिज, ठीक है, ही इज़ क्लिकिंग गुड, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन सा, ठीक है। और इससे भी एक चीज़ क्लियर होती है, मुझे पता पहले सबसे पहले आपको टेंस देखना, टेंस इसके साथ आईएनजी फॉर्म है, यानी कॉन्टिन्यूस है भाई। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो मैंने बता रखा, अभी तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ठीक है।
यहाँ पे देख लो एक बार, अगर आपका कॉन्टिन्यूस होगा किसी भी चीज़ का तो भाई वहाँ पे क्या लगा, बीइंग लगा हुआ, BING बीइंग। अगर परफेक्ट होगा तो भाई वहाँ पे BEN बीइंग लगा हुआ, ठीक है भाई, ठीक है, BEN बीइंग लगा होगा। और सर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हर जगह ही आना है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है, तो देखो भाई कहाँ पर है, क्या है, ठीक है। तो वर्क की जब एक्टिव मेरा प्रेजेंट में तो पुअर वाला तो हटाओ भाई, ठीक है, और हैव वाला भी हटाओ, परफेक्ट में थोड़ा ही है, ठीक है, ऑप्शन हटाने भाई, सीधी सीधी बात है। अब आर वाले C और D में आपका कन्फ्यूजन होगा भाई, होगा। अगर हम थोड़ा सा ये बीइंग वाले तो क्लिक करें तो ठीक है ना, पर लेकिन यहाँ पे बीइंग नहीं है सर, ठीक है। तो बाकी यानी कि मेरा आंसर क्या, और मेरा C ऑप्शन राइट आंसर हुआ। मैंने क्या देखा, बीइंग को देखा भाई, तो C ऑप्शन राइट आंसर हुआ, ठीक है। क्योंकि एक्टिव वैसे में आपको बहुत बेहतरीन से ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने चेक करना है कि कैमरा क्या, गुड पिक्चर आर बीइंग क्लिक बाई, तो कैमरा यहाँ पे जो पिक्चर है कैमरे से खींचो यहाँ पे जो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैमरा होगा और काम क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ABCD यानी कि आपका सेंटेंस अरेंजमेंट से मतलब है। सेंटेंस अरेंजमेंट देखें तो कैसे करना है आपको, एक बार चेक करेंगे फटाक से, ठीक है। अब जो विराट कोहली इंपॉर्टेंट है, ABCD यानी कि आपका सेंटेंस अरेंजमेंट आना चाहिए। विराट कोहली मेंस टू ठीक है, टू एक्सटेंड दियर, ठीक है, सुपरमेसी इन, बी में है आपका द सब्सिक्वेंट वन डे, ठीक है, इंटरनेशनल एंड टेस्ट बाय अ 5-0 स्वीप इन द 2020, ठीक है, सीरीज वॉज सीन एज द परफेक्ट, ठीक है, लॉन्च पैरेड, ठीक है। अब आपको एक काम करना है यहाँ पर, ठीक है, लॉन्च, ठीक है। अब सुनो कहानी, अब आपने देखा कि हमारा ए से देखो, अब आपने यानी कि सेंटेंस की शुरुआत यानी कि अरेंज कैसे होगा, अरेंज कैसे होगा, अरेंज कैसे होगा, देखो ध्यान से, अभी देखते हैं इस चीज़ को कि अगर किससे, देखो सीन से डी से तो सेंटेंस हटा, डी से सेंटेंस शुरुआत हो सकती है, आप ही बताओ, डी यानी सीन वर्ब से सेंटेंस शुरुआत नहीं होगी, तो डी वाले भाई सबको हटा दो, भाई साहब तुम हट जाओ, सी वाले, ठीक है, सी ऑप्शन हटाओ। अच्छा भाई, द अब बी से स्टार्ट, ए से स्टार्ट हो सकता है और अ से भी स्टार्ट हो सकता है। अब कहानी सुनो, पहले हम बात करें कॉन्टेंट, विराट कोहली, इससे पहले हमें से पूछा गया है कि क्या किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, अस्वीप 2020 सीरीज के बारे में वॉज, ठीक है, हमें किससे बात हो रही है, 2020 के बारे में हो रही है, तो हमें सब्जेक्ट मिल चुका है इसके बाद, ठीक है। विराट कोहली से पहले हमें 5-0 स्वीप इन द 2020 सीरीज वॉज, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका, सीन एज अ परफेक्ट, यानी कि सी के बाद डी आएगा, तो सी के बाद डी देखो यहाँ पे कहाँ है, बी ऑप्शन में राइट है, तो भाई उसके बाद फिर क्या आएगा, ए, यानी विराट कोहली के बारे में बाद में आएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज, विराट कोहली से मत कर देना संडे के, आप ए को मार दो, ठीक है। ध्यान देना इस बात को कि यहाँ पे आपको पहले क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट पकड़ना, और ऑप्शन भी देख लो आप हटा सकते हो, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन का तरीका बोल सकते हैं। तो एग्जाम में यही अप्रोच चाहिए आपको भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, हाँ जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एरर का है, और यहाँ पे ध्यान से द कंट्रोवर्शियल इशू वॉज ऑलमोस्ट सेटल एंड इट वॉज, ठीक है, माई ब्रदर्स इनसिनरिटी विच अपसेट द होल थिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट एज बाई अस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरर, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो एक बारी में, ठीक है, अपसेट द होल ट्रेनिंग, ठीक है, तो इसमें कोई गलती है, देखो एक बार में, अपसेट द होल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड इट वॉज माई ब्रदर्स सिंसियरिटी विच, ठीक है सर आपका, ठीक है, द कन्वर्सल इशू वॉज, ठीक है, तो पास्ट की बात इसमें, तो यानी कि नो एरर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान देना, एरर मैंने जान के यहाँ पे इसलिए भेजेगी ताकि आपको यहाँ पे बिल्कुल एरर, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हो कि आपको कितना आता है, ठीक है। नेक्स्ट उनका 17 भाई, आई कैन नॉट अलाउ यू गो आउट of the examination hall until the invigilator comes to provides me some guidelines भाई। अब यहाँ पे एरर देखना है कहाँ पर है, ठीक है, ध्यान देना आप, आई कैन नॉट इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो एरर तो इसका होगा नहीं भाई, ठीक है, प्रोवाइड्स मी सम गाइडलाइंस, तो ठीक है, प्रोवाइड्स मी सम गाइडलाइंस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आई कैन नॉट अलाउ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अंटिल द, यहाँ पे भी ठीक है, अंटिल के बाद यहाँ पे विल नहीं लगाओ, ठीक है भाई, तो यानी कि आपका BAD सही है। अब ठीक है, अब हम बात करें सी में की गलती, मैं बता रहा हूँ सी में की गलती भाई, ठीक है, ध्यान देना, अगर एलो आ गया तो एलो, ठीक है, तो एलो के बाद क्या होना चाहिए, आपका वर्ब की 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो एलो के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, टू आना चाहिए भाई, अलाउ यू टू, ठीक है, नॉट अलाउ भाई, ठीक है, अलाउ के साथ क्या है, टू आना चाहिए, यानी कि अलाउ अपने साथ क्या लेगा, ट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेगा, 2+ वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेगा बेटा, 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, आप एंटोनिम्स ढूंढना भाई, ठीक है, यहाँ पे एंटोनिम्स ढूंढेंगे भाई, ठीक है। तो यार कोविडिस का मतलब सर आपका ग्रीड से मतलब, किसका मतलब, ग्रीड से मतलब, क्या बेटा, ग्रीड से मतलब लालची, ठीक है, ग्रीड भाई, ग्रीडी से मतलब हुआ। अब आपको देखना इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स ढूंढना, तो लालची देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, तो मशीनरी भी इसका सिनोनिम्स हुआ, हमें एंटोनिम्स पूछा है, ठीक है, ये हुआ सर आपका एवरेज, भी हुआ सर आपका क्या, लालची, ठीक है,
एक्विटी से सर आपका क्या, गेट किसी चीज़ को पाना, और हमसे पूछा कि लालची अपोजिट की बेनिवलेंट में सर भलाई से मतलब सर निसेल्फिश हुआ, ठीक है, जो सेल्फिश ना हुआ निस्वार्थ से बेनिवलेंट कहेंगे, तो इसका राइट आंसर ए हुआ भाई। नेक्स्ट वन की बात करें 9th पे आएंगे, ठीक है, तो सॉरी 19th पे आएंगे, 19 पे तो फिल इन द ब्लैंक्स है, द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू विंड्स भाई। तो जो शिप है, ठीक है, वो बहुत स्लोली आ रही थी क्या, विंड्स के झोंके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका कहानी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रूबलेंट मीन्स होता है सर आपका कि बिल्कुल उग्र है ना, बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान देना टेम्पेडस भी सर आपका उग्र होता है, बाइस्टोरस भी होता है सर, उग्र उत्पादी भी आता है, तो सर एक ही बचा फेवरेबल, मतलब फेवर में, ठीक है, फेवरेबल होता है सर आपका कि उसके, ठीक है, धीरे से भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, अ स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव दैन वन विच इज़ द वर्बस भाई, ठीक है। अ स्पीच, कैसी स्पीच, ठीक है, तो सूलन मीन्स होता है सर सैड, लेथार्जी मीन्स होता है सर आपका, सॉरी लेथार्जी लेंदी है, लेंदी मीन्स तो पता है कि आपका बहुत ज़्यादा, सरली मीन्स होता है आपका चिड़चिड़ा, ठीक है, जिसे बोल रहे हैं मोरस, मोरस बोले तो आपका चिड़चिड़ा भाई, ठीक है। तो आंसर इसका जो होगा बेटा वो क्या होगा आपका, लोकानिक होता है सर आपका संक्षिप्त भाई, यानी शॉर्ट में, यानी समरी भी बोल सकते हो आप, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे जब आएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 21 भाई, 21 सर आपका सिनोनिम से, ठीक है, न्यूगेटोरी की मीन्स क्या होता है, न्यूगेटोरी का मतलब जो होगा सर आपका बेकार, यानी क्या, बेकार है आपका क्या होगा, बेकार भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर आपका टार्डी मीन्स सर आपका क्या, साल मतलब मंद, या आपका लेजी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। रफ तो आपको पता है, ठीक है। रैप्चर मीन्स सर आपका क्या, ब्रेक करना भाई, ठीक है, रैप्चर मीन्स होता है सर ब्रेक करना, तोड़ना किसी, तो फ्यूटाइल मीन्स होता है सर आपका बिल्कुल खराब या, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे 22 पे, ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब, एक्सप्रेस का मतलब सर आपका क्या, ठीक है, तो ईगर मीन्स होता है सर आपका जॉय, ठीक है सर, ठीक है। डिजर्व मीन्स सर डिजर्व करना, स्मार्ट से आपका चालाक, तो लेथार्जी इसका, ठीक है, लेथार्जी इसका क्या होगा सर आपका आलसी, ठीक है, इसका होगा आलसी, ठीक है भाई। तो इसका आंसर है सर स्मार्ट से मतलब, ठीक है, स्मार्ट से, ठीक है भाई। तो ये सिमिलर बताना था। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है, स्मार्ट से मतलब, लेथार्जी आलसी, ठीक है, लेथार्जी आलसी हुआ, ठीक है। ईगर आपको पता है जॉय से मतलब हुआ, मैंने सबके मीनिंग बता दे, आप नोट करोगे। 23 भाई, 23 करोगे आप फटाक से, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है अपने, देखिए क्रूशल, क्रूशल मीन्स क्या होता है सर आपका, क्रूशल का मतलब है सर आपका क्या, इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, ठीक है, क्रूशल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट भाई। अब इंपॉर्टेंट है तो सर इसका भी हमें बताना है एंटोनिम्स, तो इसका जो सिनोनिम्स है वो तो सर आपका इम्पेरेटिव हुआ, ठीक है, इम्पेरेटिव हुआ सर आपका, तो इसका सिनोनिम्स हुआ, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। क्रिटिकल सर बहुत ज़्यादा खराब, ठीक है। और जो ये पिवोटल होता है सर आपका, ये होता है सर आपका क्या, मैनर भाई, ठीक है, क्या होता है, मैनर भाई, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो इसका आंसर होगा ए क्या होगा आपका, ट्राइवल, ट्राइवल मीन्स सर आपका तुच्छ, यानी कि नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत छोटा, स्मॉल से मतलब इसका, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट उनकी बात करें 24 इडियम्स आपका फ्रेजेज है, ठीक है, हाई एंड लो भाई। हाई एंड लो का मतलब क्या होता है सर आपका, एवरीवेयर या ऑप्टिमिज्म या हाइपोक्रेसी या एक्सपीरियंस भाई, ठीक है। तो हाई एंड लो का मतलब सर क्या, एवरीथिंग, यहाँ या वहाँ, ठीक है, हेयर एंड देयर मतलब ये आपका क्या, एवरीवेयर हो गया भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, ठीक है, अ डैमसेल इन द डिस्ट्रीज भाई, डैमसेल इन द डिस्ट्रीज का मतलब ये भी इडियम्स है, तो यार कौन सा इसका आंसर, ठीक है, अ हेल्पलेस वुमेन या अगली वुमेन, अ वुमेन हुज हस्बैंड इन द टेम्पररी वे अवे फ्रॉम हर, अ स्ट्रॉन्ग लेडी हु कैन कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशन इजली भाई। तो यहाँ पे जो डैमसेल डिस्ट्रेस का मतलब होता है सर क्या, एक असहाय औरत भाई, जिसका आंसर क्या होगा आपका ए राइट आंसर हो भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सी कहानी थी, आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो आपने फटाफट से क्या करना है, चीज़ें बहुत बेहतरीन से करनी। 25 क्वेश्चन थे वो आज के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये आपका PYQ का एक लेवल रहेगा एग्जाम में, तो आपने फटाफट से करना है, लास्ट टाइम पे आपने रिवीजन करना है, ताकि आपको बहुत बेहतरीन से क्या होगा भाई आपका, ठीक है, तैयारी के एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बूस्टअप मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।